इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये राम कथा में 3 भाई का प्रसंग है। रावण कुंभकर्ण, राम प्रभु भरत भैया, बाल सुग्रीव, तीनों की झांकी आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, सुग्रीव, सरकार क्षमा करेंगे, सुग्रीव चतुर है, चालाक है, बहुत चालाक है। जो आदमी अपने अंदर कुछ दबा के कुछ बता रहा है वो चालाक है। इसको हमारी भाषा में प्रेम भूषण की लोमड़ी पना कहते हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। बाली के अनुज है सुग्रीव, बाली सुग्रीव में ममता रखता है, लेकिन सुग्रीव चाहते हैं ऐसा कौन उद्यम हो कि बस ये कुर्सी हमको मिल जाए। आप देखिएगा किष्किंधा कांड जब आप कभी दर्शन करें, किष्किंधा में परमात्मा के पूछने पर, अरे भाई सुना आप हनुमान जी बता रहे थे कपीपति हैं तो इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? तो सुग्रीव ने केवल बाली की निंदा की, अपनी कोई कमी बताई नहीं। जब कमी बताने का आया तो क्या कहा? मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीनहित मोहि राज बरी आई। मंत्रियों ने इस राज सत्ता को बिना स्वामी के देखकर प्रभु और मुझे राजा पद दे दिया। मेरी इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं बोला, मंत्रियों ने दे दिया। अरे भाई आप बताइए, कोई वस्तु आपकी इच्छा न हो तो आपको कोई क्यों दे देगा? नहीं, आपकी इच्छा थी तब किसी ने आपको दे दिया। हमें कोई दे दे अल्टो गाड़ी, हम लेके चले जाएंगे, हम दूसरी खरीद के उसको वापस भेज देंगे। क्यों? हमें मानते हैं कि यदि आपको सुरक्षित रहना है तो व्यवस्थित रहना होगा। हमको जो वस्तु पहले से ही है, मेरे पास एक पंखा है, दूसरा कोई पकड़ा दे, अरे हम क्या गले में बांधेंगे क्या? एक है, हमारा काम चल रहा है भैया, रखने की समस्या, आप अपना रखो, नहीं लेना। सुग्रीव ने नहीं बताया, मेरी विख्यात थी, ले लिया। बाली की निंदा किया, भगवान को आवेश आया और यहां भगवान ने दंड नीति का प्रयोग किया है। ये राजनीति करते समय ये चारों पथ चलना पड़ता है। एक भाई बाली को समापन करवाए राम जी से मिलकर। रावण अपने भाइयों से प्रेम बहुत करता है, बहुत प्रेम करता है वो। भैया क्या, कुंभकर्ण को जगाने गया तो कुंभकर्ण ने समझाया, अरे देर कर दिया, जगदम्बा हरियान सठ अब चाहसि कल्याण। नहीं, पहले मिलते नारद जी ने जो मंत्र बताया, उपाय बताया, विधि बताई, मैं तुमको बताता, अब जाओ उपदेश न करो, जाओ। कुंभकर्ण ने समझाया और जाकर प्रभु में लीन हो गया। विभीषण भी रावण के भाई हैं। रावण राम जी का भले विरोधी है, लेकिन किस राम का? तो तापसी राम। रावण भगवान राम का विरोधी नहीं है। देखिए, विभीषण जी को पूरा अधिकार दे रखा है। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्ष। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ। किसका मंदिर? तो राम मंदिर। विभीषण को रावण की अनुमति है, राम जी की पूजा करो, तो राम जी का विरोधी नहीं है। वो राम भगवान का विरोध नहीं करता, वो राम तपस्वी का विरोध करता है। भाई पर पूरी ममता है उसकी। अपने अंदर विरोध हो, चाहे जो आरोप लगा दीजिए उसके ऊपर, ऐसा नहीं। और इसलिए जब राम जी आ गए, रावण ने देखा कि मेरा भाई विभीषण ये मान गया, ये जान गया, ये समझ गया
तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। रावण जान गया कि ये जान गया। तब कहा सठ मिल जाहिति नहीं कहूं नीति, ते अब इधर रहने लायक तू नहीं है, उधर जा। अस कही कीनिस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही। तो कहने का अभिप्राय ही है, रावण ने अनजाने में विभीषण को न भेजा, जान कर भेजा। और हमारे आपके लिए एक शिक्षा है, हर उस आदमी की आरती उतारिए, उसको धोती कुर्ता साड़ी ब्लाउज दीजिए, पैसा दीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए, मस्त रखिए। किसको? जिसके त्रास देने पर आपको भगवान में लगने का अवसर प्राप्त हो। खूब आदर करिए, क्योंकि भैया देखो, जब तक घर में लोग त्रास नहीं देंगे तब तक भगवान की याद नहीं आती है। बच्चा भूखा हो तो माँ की याद आती है, वरना खेलता रहेगा। एक भैया हैं मेरे राम जी, कैसे? राम जी अपने तीनों भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। राम जी का प्रेम दर्शनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। हो प्रेम। राम जी भरत जी को अपने से बिलग नहीं मानते। ये जीने का ढंग है। जनक जी महाराज सुनैना अम्बा से कहते हैं, देवी देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। भरत जी और रघुनाथ जी का जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, इसको तर्क में नहीं कसा जा सकता। क्यों है? देखिए, संबंध, रिश्ते, नाते, साथ तब छूटता है जब हमारे मन में कुछ और हो, व्यवहार में कुछ और हो, हृदय में एकदम कुछ और चल रहा हो। नहीं तो कोई कारण नहीं। किसी से भी, भाई का भाई से संबंध में छूटेगा। भरत जी का कुछ चलते नहीं हो, भरत जी के मन में कुछ नहीं चलता। भरत जी तो केवल इतना जानते हैं कि जो जैसे प्रभु प्रसन्न हो वो करना है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये एक भाव है। जैसे, और आपको मैं निवेदन करूं, ये सुखी होने का महामंत्र है। जैसे श्रेष्ठ प्रसन्न हो वैसे रहना है। हमारे स्वामी जी मुंबई वाले, एक बार गोपियों ने प्रश्न किया, किससे? वंशी से, कि ये वंशी रानी, एक प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। वंशी बोलती थी, वो निर्जीव नहीं है, वंशी सजीव है। सरकार की, मेरे कन्हैया सरकार की सखी है, सहेली है। कैसे? आप जो वस्तु उपयोग करते हो, कोई पेन के शौकीन लोग जो पेन रखते हैं,
उनको जो पेन उपयोग करते हैं उसके अलावा दूसरा पेन मिल जाकर भाई मेरा पेन कहाँ गया, भाई आपसे पेन से अच्छा है वो 20 का था 150 का है, नहीं नहीं वो मेरा पेन, मैं उसी से लिखता था। अरे वो पेन कोई अलग से स्वर्ण बोलेगा क्या, पेन तो पेन है, आप समझा नहीं सकते। क्यों? अगले की ममता वहां सजीव हो गई है। वही पेन चाहिए जिससे मैं लिखता था। छोटे बच्चे तो रोना शुरू कर देते हैं, क्यों? वो बहुत प्रिय था, चाहे वो 2 का हो। क्या है? वंशी सजीव है। गोपियों का प्रश्न है, हमें ये बताओ आप कौन सा मंत्र जपती हो, कौन सा व्रत करती हो, कौन सा अनुष्ठान साधी हो कि श्री कृष्ण तुम्हें हर पल अपने साथ रखते हैं और जब कभी उनका भाव बनता है तो साथ और हाथ तो छोड़ो, तुम्हें अपने अधरों पर रखकर और बजाने लगते हैं। मंत्र क्या जपती हो? देखिए, वंशी हंसी हो, हंसी, कई कोई मंत्र नहीं जपती हूं। मेरे प्रभु मुझे जहां रख देते हैं मैं वहीं रह जाती हूं। जो भाव से हवा के द्वारा हमारे बदन से वो सुन लेते हैं वो सुना देती हूं। जो चाहते हैं मैं आवाज निकाल देती हूं। अर्थ क्या? मैं कहती नहीं ये बजाओ ये करो, कन्हैया मेरे जैसे हमको बजाते हैं वैसे मैं बज जाती हूं। मेरा कोई मन नहीं है, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं। कैसे? जैसे रख दे प्रभु। कन्हैया की वंशी और मेरे राम जी के भरत। प्रभु की इच्छा थी भैया रघुवंश की परंपरा आप जानते हैं, उससे परिचित है। जानहु तात तरन कुल रीति। पिताजी का ऐश्वर्य, सत्य आचरण, उसका पालन, मेरा अपना कर्म जो उचित है आप भी करिए और हमसे करवाइए। सो तुम करावहु मोहू तात तरनी कुल पालक हो। हे तात, जो धर्म पथ है, जो सत्य आचरण है, जो जीना अनिवार्य है, वो आप स्वयं भी करिए, वही हमसे कराइए। एक ये भाई है और भरत भैया जैसे प्रभु ने चाहा वैसे भरत भैया रहे। जो अपने श्रेष्ठ के अनुकूल रहता है, प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।